आपको इस जन्म में लेना पड़ता है। बोला जाता है मेरा बच्चा हकलाता है, हकलाने की विधि बता देते हैं। इस परिवार में अगर जो बच्चा हकलाता है, अगर हिचकता है, आवाजें फ्रेश नहीं आता, आवाजें साफ नहीं आती, उसके लिए भी व्यायाम है। कौन सा व्यायाम है बता दूं? आप क्या करें, अपने जीवा को एक जीव को सीधे अपने नाक से स्पर्श कराइए, एक जीव को अपने नाक से छुआइए और नाक से वो व्यायाम कीजिए। प्रतिरोज सुबह में आप बिस्तर से जब उठे तो अपने जीवा को नाक से स्पर्श कराइए। ये देखिए आप लोग छुपाएंगे। जिसके घर पे बच्चे हकलाते हैं अपने जीव को नाक से स्पर्श करा दीजिए। महीने के 11 दिन कीजिए, 12वें दिन उसका कुछ सुधार हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस जीवा को क्या करें, खींचे। आप पकड़ करके बाहर जितना खींच सके उसको खींचते रहिए, धीरे 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 खींचते रहिए। आपका हकलाना बंद हो जाएगा। कि मैं बोलता हूं ये आपका क्या है, व्यायाम है, ये जीवा का व्यायाम है। आपकी आवाज फ्रेश हो जाएगी। ये आप 11 से लेकर के 21 दिन के अंदर आप कर लीजिए, आप फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद एक और विधि इसका क्या है, आप जले हुए मक्के का जो भुना हुआ होता है उसको जला दीजिए और जला करके उसका जो राख होता है उस राख को जीभ पे लगाइए और लगा करके उसको खींचिए, खींचते रहिए। आप जितना ही उसको लगाएंगे उतना ही आपकी जीवा फ्रेश होगी और जुबान आपका फ्रेश हो जाएगा। किनके घर पे बच्चे हकलाते हैं बताइए? यही इसका उपाय है। ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रदान होगा। श्रीमद् भागवत कथा में भागवत का श्रवण करने के बाद इसका उपाय कर लेने से आपकी जीवा फ्रेश हो जाएगा। तो अंडे का सेवन, मांस का सेवन, ये क्या है, जानवर के लिए होते हैं जो बड़े बड़े लंबे, ये क्या है दिखते हैं। शेर की दांतें कैसी होती हैं, नुकीले होते हैं। बाघ शेर की फाड़ने के लिए, चीरने के लिए होते हैं, क्योंकि मांस को फाड़ते हैं। आप लोग के भी दांत बड़े बड़े हैं बताइए? आपके भी दांतें बड़े बड़े हैं क्या? सब लोग दांतें छुपा लिए कि कोई किसी को देखेगा नहीं ना, सब लोग छुपा लिए। अरे छुपाइए मत, मानो कर्तन है। आप शुद्ध भोजन कीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी, आपको उसकी जगह पे भी ऑप्शन सब बनाए गए हैं क्या? आप दूध दही घी, उसके बाद पनीर, उसके बाद सब्जी, तमाम प्रकार के सब्जियां हैं, उस सब्जी का सेवन कीजिए। आपके शरीर में व्याधि नहीं होगा, रोग नहीं होगा। जो देखते हैं ना ये क्या है, चीड़ फाड़ लगी रहती है। अभी 6 महीने पहले आपने दूसरे का एक ऑपरेशन हुआ, फिर से 6 महीने के बाद दूसरा ऑपरेशन शुरू हुए, उतना ही आरोग्य होंगे आप। अब उस अंडे से अब देखिए जीव आता है, कथा प्रारंभ होता है। और जब भगवान जी ने कथा प्रारंभ किए तो उस दूषित अंडे से अब क्या हुआ, जीव उत्पन्न हो गया। अंडा टूटता है और हुंकारी की आवाज उस अंडे से हो जाती है। आवाज जब आता है और इधर पार्वती क्या हुई, सो गई, नींद आ गया। कथा में जो व्यक्ति सुनता है, कथा में श्रीमद् भागवत कथा में जो व्यक्ति सो करके कथा अगर सुने तो क्या है, उस सांप का जन्म होता है, अजगर का जन्म जीव लेता है। ये सोचिए, अजगर का जन्म होता है सर्प का। एक कर्म का फल क्या है, एक कर्मों का फल जो है आपने पूर्व जन्म से अभी तक आपने लिया है, और जो आपने किया उसका फल तो आपको क्या है, मिल ही जाता है। आपके बाल बच्चे, आपके परिवार, आपकी पत्नी और आपको उस जन्म का कर्म इस जन्म में मिल जाता है।
और सोचिए ये कैसे, जो कर्म का प्रभाव कैसा होता है, जो माता पिता, और सुनिएगा ध्यान से, श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान है ये, जो माता पिता तथा भाई बहन को, ध्यान से सुनिएगा, ये श्रीमद् भागवत कथा का है। यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है, प्रभु की आए दिल हो रही है। यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है, प्रभु की आने दिल हो रही है। यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है, प्रभु की आने यहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है, प्रभु की आने में दिल हो रही है। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है। बहुत ही बारीकी है। अब कर्म जो है, कर्मों का फल तो आपको लेना ही पड़ता है। माता पिता भाई बहन को जो सताता है, ध्यान से सुनिएगा, माता पिता भाई बहन को जो सताता है उसका क्या है, कछुआ का जन्म होता है। सोचिएगा, कछुए का जन्म वो पाता है, वो कछुए का जन्म में जन्म लेता है। जो क्या है, जो गलत कर्म करते हैं, जो चोरी करते हैं, बेविचारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, अपराध करते हैं, उससे भी कछुआ का जन्म होता है। क्योंकि कछुआ का उम्र क्या है, लमसम 100 साल से भी ज्यादा होता है। सोचिएगा, 100 साल से भी ज्यादा उम्र कछुए का होता है। ये पापों की प्रायश्चित उस जन्म में लेकर के कछुए की तरह धीरे धीरे ये क्या है, पापे को काटना पड़ता है, पाप को काटना पड़ता है। जो माता पिता भाई बहन से अपराध करता है तथा जो गलत कर्म करता है, बेईमानी करता है, उसे कछुआ का जन्म होता है। 100 वर्ष की आयु से ज्यादा उसकी आयु होती है और उसकी पाप जो है उस 100 वर्ष में ही क्या है, धीरे धीरे काटना पड़ता है। जो पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बारीकी है श्रीमद् भागवत कथा में। एक प्रश्न है, जो पुरुष महिलाओं का आचरण करता है तथा उसका स्वभाव रखता है, उसका स्त्री का जन्म होता है। उसका जन्म स्त्री का होता है। अगर पुरुष हो करके अगर स्त्री का क्या करें, उसका श्रृंगार का सामान खरीदें, उसका बिंदी खरीदें, उसका तेल खरीदें, उसका साबुन खरीदें, उसका हर चीज सामान खरीदें, वो स्त्री का जन्म प्राप्त होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, अगले जन्म में अगला जन्म जो होगा उसका स्त्री का मिलता है। तीसरी बात आती है क्या, जो व्यक्ति लूट पाट चोरी
करता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है तथा मांस का भक्षण करता है, वो क्या है, उसे अगला जन्म कसाई का प्राप्त होता है। कसाई का जन्म लेना है, बोलिए। जो चोरी, बेविचारी, बेईमानी ये सब करता है, अगला जन्म में उसे क्या है, कसाई का जन्म होता है। चौथी प्रश्न आती है क्या, अपने मित्र का अपमान करना। अपने मित्र का जो अपमान करता है और अपने साथी, अपने स्त्री का जो अपमान करता है, उसे भी जन्म कसाई का ही प्राप्त होता है। उसका भी जन्म कसाई का ही मिलता है। अगला जन्म में जो अपना मान, अपने मित्र का अपमान, अपना मान, अपने सम्मान की रक्षा नहीं करता, उसका भी जन्म उसी रूप में होना पड़ता है। पांचवा प्रश्न आता है क्या, अब देखिए, जो धर्म का अपमान करता है, देखिए जो धर्म का अपमान करता है, जहां पे यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप अगर चल रहा है, वहां पे निंदे करता है, उसका निंदगी करता है, उसका चुगली करता है, और जो उसका निंदा करता है उसकी क्या, श्वान समझते हैं, श्वान यानी कि कुत्ता। काक चेष्टा को ध्यान, श्वान जात दैवचर। श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते का जन्म प्राप्त होता है। कुत्ते की आयु क्या होती है, लमसम 10 बरस से ज्यादा होता है। समझिए, जो यज्ञ का अपमान करे, मंत्र का अपमान करे, अनुष्ठान पूजा आप कहीं भी हो रहा है, किसी कथा पूजा का अपमान करे, उसका क्या है, श्वान का जन्म होता है। उसको श्वान के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो दरवाजे पे जाता है और उसको क्या करते हैं, लोग डंडे से मार करके दूर कर देते हैं। छठवां प्रश्न ये क्या है, देखिए बहुत ही टिप्पणी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके जीवन में एक क्या है, बहुत बड़ा एक मान रखने वाला है। ये छठवां, जो निंदा दूसरों को करता है, आपस में निंदगी होती है ना, बैठ जाइए, 4 औरतें बैठ जाती हैं क्या, कि फलाने घर पे ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसा वैसा, एक दूसरे का क्या करते हैं, निंदगी करते हैं। जो दूसरे का निंदा करता है, जो दूसरे का कदर नहीं करता, जो दूसरे का अपमान करता रहता है, जो स्त्री का अपमान करता है, वो कीड़े मकोड़े का जन्म होता है। मकरा समझे, मकरा, कीड़े मकोड़े, उस रूप में जन्म लेना पड़ता है। सोचिए, इस 7वां लास्ट नियम क्या है, जो व्यक्ति अपने से धन को चुरा के धन लाता है, जो चोरी करके जो गुजर जाता है, दूसरे का धन वापस नहीं कर पाता, उसे भी क्या होता है, कीड़े मकोड़े का ही जन्म होता है। कर्ज लेकर न देना, अपने मित्र का कर्ज लेकर न देना, उसे भी मकोड़े का ही जन्म होता है मेरी मैया। तो कौन सा जन्म लेना है, बताइए, कौन सा जन्म लेंगे, जोर से बोलिए। बैठेगी बाग से मानो सतन पालिया, बैठेगी बाग से मानो सतन पालिया। जो चोरी करता है, चोरी करे, बेविचारी करे, धन रास्ते में गिरा है, उसको ला करके मंदिर में अगर दान न देवे, अगर चोरी कर लेता है तो छछुंदर घर में होते हैं ना, छछुंदर का जन्म होता है। देखते हैं छछुंदर क्या करती हैं, सामान लेती हैं, सामान चुरा के लेके भाग जाते हैं।
इधर का उधर कर देना। बड़ी बात से हुंकारी आना शुरू हो गया। भगवान जी अब तो सीधे साधे गए, कथा कहते गए, लेकिन ध्यान नहीं दिए क्या कि हुंकारी कौन कर रहा है, कहां से आ रहा है। पार्वती जी तो सो गई। अब उस जीव तो आ गया, अंडे टूट गए, उसने पंख भी हो गए कि अमर कथा में कितना गुण है। अब भगवान जी ने जब देखी, अरे पार्वती जी सो गई, हुंकारी कौन पाड़ रहा है। अब इनको तो ऐसे हुआ कि हमारे कथा की साधारण व्यक्ति न सुन ले। भगवान जी ने अब अपना त्रिशूल छोड़े, बोले कि जाइए, जो अमर कथा जो सुन रहा है, जो हमारी कथा सुना है, उसका क्या सर धड़ से अलग करके मेरे पास लेके आओ। अब एक त्रिशूल अब चल दिया। अब उस अंडे से वो जीव पंख भी हो गए। अब क्या हुआ, अब जब उत्पन्न हो गया, प्रभु की लीला देखिए, भगवान शंकर जी जन्म ले रहे हैं और किस रूप में ले रहे हैं, भी तो अभी आप जब जानेंगे तब ज्ञात होगा किस रूप में जन्म ले रहे हैं। अब ये त्रिशूल को छोड़े और छोड़ने के बाद अभी जो सुख था, जो सुगा था, वो क्या हुआ, वहां से उड़ान भरा और भाग के चला गया। त्रिशूल पीछे पीछे। सोचिए कि अगर आपका मौत पता चल जावे, मृत्यु पता चले कि हमारा मृत्यु निकट है, तो आप क्या करेंगे, कैसी व्यतीत होगा आपके ऊपर। आपको तो ऐसे महसूस होगा क्या कर लूं क्या नहीं करूं। उसी तरह उस सुगा महाराज को हुआ। अब क्या किए, सुग महाराज भागते चले गए और जा रहे हैं, और जाते जाते क्या भगवान जी को याद किए, कान्हा जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान जी को ध्यान करते हैं और याद करते हैं क्या, मेरे गिरधर कृष्ण कन्हैया, मेरे गिरधर कृष्ण कन्हैया, मझधार में मेरी
क्या चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, अब करें तो करें क्या। अब वहां पे व्यास जी की पत्नी जो होती हैं, देखिए जिन्होंने भागवत की रचना की है, अब उन्हीं के घर पे भगवान शंकर जी पधार रहे हैं। कैसे? अब वही सुत महाराज भक्त करके अब व्यास जी की पत्नी जो अरण्य देवी होती हैं, ये अपने आंगन में स्नान करके बाल सुखा रही थी। जो भी माताएं हैं ध्यान से सुनिएगा, कभी भी स्नान करके आधी कट्टी स्नान करके बाल को कभी भी आंगन में झाड़ना नहीं चाहिए ना। उसे छोटी कर लीजिए, 1 घंटे बाद उसको झाड़िए, लेकिन भीगे बाल को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए ना। इससे क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो क्या है, आपके लेट करके अगर सुखाते हैं तो जितने भी हवा के रास्ते से नकारात्मक शक्ति है वो प्रवेश हो जाता है। अगर गर्भ से जो स्त्रियां होती हैं, अगर मुंह खोल के आंगन में लेटा न करें, क्यों बच्चे अपंग हो जाते हैं, क्यों विकलांग हो जाते हैं? क्योंकि गर्भावस्था में हो करके आंगन में लेटे रहते हैं, मुंह खुला रहता है और उस मुंह के सहारे उस हवा जो होता है उनके गर्भ में प्रवेश हो जाता है। उसी तरह अरण्य देवी भी स्नान करके आंगन में लेटी थी। अब ये सुत महाराज भागते भागते जगह नहीं मिला और अरण्य देवी का मुख खुला था और मुख के सहारे वो सुगा जाके उनके घर में जाके छुप गया। अब ये भगवान शंकर जी की लीला देखिए, त्रिशूल उनके आंगन में लगा परिक्रमा करने। परिक्रमा करते करते काफी समय हो गया। अब भगवान शंकर जी अब क्या हुए? अब बोले क्यों इतना विलंब हो रहा है? तभी व्यास जी का आगमन होता है और आगमन होने के बाद जब देखे क्या, अरे भगवान शंकर जी का त्रिशूल आंगन में। उन्होंने ध्यान किए और बोले क्या, हे प्रभु कौन सा ऐसा गलती हुआ है कि आपका त्रिशूल हमारे आंगन में आया है। जब इन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद जब उन्होंने देखा क्या कि उनकी पत्नी के घर में एक सुत महाराज प्रवेश हुए हैं और उन्होंने अमर कथा सुना है और अपने प्राण बचाने के लिए मेरे पत्नी के घर में वो क्या हुए, आकर के छुप गए। अभी कुछ ही क्षण में भगवान जी की छवि झांकी सजेगी। कुछ 2-4-5 मिनट में भगवान जी का झांकी आपके पास आएगा और सब लोग दर्शन करेंगे। जैसे ही उन्होंने दिव्य अब रूप को जब देखे, देखने के बाद इनके मन में अब ये हो गया, क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं। अब तो जो नहीं होने का था वो हो गया। अब इन्होंने विनती किए, अर्चन किए, प्रार्थना किए। हाथ जोड़ते हैं मेरे ए प्रभु जी, दया कर तू जरा मेरे प्रभु जी। हाथ जोड़ता
प्रार्थना किए। अब ये त्रिशूल महाराज किसी तरह वहां से वापस गया और गया तो घर में अब शुक महाराज छुपे थे। 9 महीने हो गए। 9 महीने जब बीतता है, सोचिए 9 महीने बीत गया। एक माँ अपने पुत्र को जब जन्म देती है, जब 9 महीने अपने घर में रखती है, तो सोचिए उसको कितना सुख मिलता है। एक माँ का रूप धारण हो जाता है। 9 महीने वो अपने पुत्र को जिसको कोई नहीं देखता, आप विश्वास नहीं करते, ठाकुर जी पे आस्था नहीं जमाते, भगवान जी पे विश्वास नहीं करते। ये बताइए, जो आपके घर में जो सृजन होता है उसके जगह जगह पे जो जगह पे होना चाहिए वो जगह पे मिल जाता है। जगह पे आंखें बन जाती हैं, सिर पे बाल हो जाते हैं, नाखून आ जाते हैं, 5 उंगलियां हो जाता है, 2 हाथे हो जाते हैं, 2 पांव हो जाते हैं, पेट की जगह पे हो जाता है। ये क्या है? ये भगवान जी का कृपा नहीं है? जिसको आप नहीं देखते, माँ बाप केवल क्या है 2% कार्य को करते हैं। उन्होंने 2%, आप पिता कहलाए कैसे? क्यों कहलाए? माँ क्या है 2% अपना रोल अदा करती हैं, पिता 1% करता है। 3% ये दोनों जन मिल करके अपना कार्य करते हैं, लेकिन 97% ये कार्य कौन करता है? भगवान जी करते हैं। तो आप किसके हैं? भगवान जी के हैं। आपसे कोई बिछड़ जाता है तो दुख नहीं होना चाहिए। आपकी